एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं तिरुपति बालाजी और हम पहुंच गए थे 6 बजे यहाँ पे और अभी बज रहा है 7। तो अभी हम जा रहे हैं पद्मावती माता के दर्शन करने, क्योंकि तिरुपति बालाजी से पहले वहाँ दर्शन करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम अभी कर रहे हैं। और फिर तिरुपति बालाजी हम जाएंगे कल मॉर्निंग में। और आज हम रुके हुए हैं इस्कॉन मंदिर के गेस्ट रूम में। तो फिलहाल हम हो गए हैं रेडी, तो चलो चलते हैं। और ये रहा रूम, देखो कितना मस्त है। और अभी हम जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ऑटो में। और ये रहा इस्कॉन टेम्पल जहाँ पे हम रुके हुए हैं। और उसके बाद हम लोग चले गए थे माता पद्मावती के दर्शन करने। जो माता पद्मावती है वो वेंकटेश्वर जी की वाइफ है। और यह है माता पद्मावती का मंदिर। और जो इसका प्रांगण है उसके गर्भगृह में माता जी की बहुत सुंदर सी मूर्ति स्थापित है और उनका बहुत सुंदर सा रूप यहाँ पे विराजित है। और ये रही स्पेशल एंट्री के लिए भीड़, और जो फ्री एंट्री है वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। वाह। तो हम लोग गए थे 7:30-8 बजे के आसपास अंदर, और अभी बज रहा है 9। तो इतना टाइम लगा हमें दर्शन करने में। और अब जाएंगे हम वहाँ रूम को। तो अब हम चलते हैं रूम को। और यह है इस्कॉन टेम्पल, और इस्कॉन टेम्पल के गेस्ट रूम में ही हम रुके हुए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम दर्शन करके आ गए थे और अभी हम जा रहे हैं तिरुमाला पर्वत के लिए। और अभी बज रहा है 4, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है तो जल्दी जाना होता है, तो इसलिए हम अभी जा रहे हैं। और तिरुमाला पर्वत में ही तिरुपति बालाजी का मंदिर है, तो इसलिए अभी हम वहाँ जाएंगे बस से। तो चलो चलते हैं। वैसे वहाँ सीढ़ियों से भी जा सकते हैं इफ़ आपकी इच्छा हो तो, पर सीढ़ियों से जाएंगे तो अभी बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए हम जाएंगे बस से। और ये देखो सुनसान रोड है, बस स्टेशन शायद आगे है, देखते हैं अब क्या होता है। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे बस स्टैंड, लेकिन बस में बैठने से पहले हम लोगों ने लिया टोकन, जो कि दर्शन करने के लिए चाहिए होता है। टोकन 3 टाइप के होते हैं, एक जनरल, एक एसएसटी और एक वीआईपी होता है। और जो वीआईपी होता है वो 1 या 2 महीने पहले से बुक करना होता है। और जो ये टिकट था हमारा वो एसएसटी टिकट था, जो कि हमने नीचे बस स्टैंड से ही ले लिया था। और दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब जो हमें टाइम दिया होता है उसी के हिसाब से दर्शन मिलता है। और कभी कभी तो 10-12 घंटे भी लग जाता है दर्शन के लिए, लेकिन हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। और उसके बाद हम लोग बैठ गए थे बस में तिरुपति से तिरुमाला तक जाने के लिए। और तिरुमाला पहुंचने में लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है। और तिरुमाला पर्वत में जाने से पहले होती है चेकिंग, मतलब हमारी भी चेकिंग होती है और बस की भी चेकिंग होती है। और बिना चेकिंग के कोई भी बस या गाड़ी अलाउड नहीं होती है। और हमारी भी चेकिंग हुई और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग पहुंच गए थे तिरुमाला पर्वत तिरुपति बालाजी के मंदिर में। और यह है श्री वेंकटेश्वर जी का मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर था। और हम लोग सुबह जल्दी पहुँचे थे, और जिस वजह से ये लाइट वगैरह से डेकोरेट था तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था उस टाइम तो। और दर्शन करने से पहले हम लोग गए कुंड में, जो कि मंदिर के पास ही है। और फिर हमने वहाँ पे स्नान किया और उसके बाद हम लोग गए दर्शन करने श्री वेंकटेश्वर जी के। हम लोग स्नान करके हो गए हैं रेडी। ये हम जा रहे हैं दर्शन करने।
चलो अब दर्शन करते। इधर को देखो, ये रही मम्मी पापा। और उसके बाद हम लोग चले गए थे दर्शन करने। और जैसे कि मैंने बताया था कि वहाँ टोकन से दर्शन होता है, तो जो जर्नल वाला टोकन था उसके लिए दूसरी जगह पे जाना होता है, लेकिन हमारा एसएसडी का टोकन था तो हमें एटीजी सर्कल था वहाँ पे जगह, वहाँ पे जाना था। और उसी के बाद हमारे दर्शन हुए और हमें अलग अलग हॉल में बैठाया गया, और जहाँ पे खाने पीने की बहुत सुविधा थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि दर्शन करने में 10-12 घंटे लग जाते हैं, तो वो लोग हॉल में ही बैठे रहते हैं और जब जब टाइम होता है तो तब तब उनको दर्शन मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो तुम्हारा टाइम है उससे तुम 1-2 घंटे पहले भी मिल सकता है दर्शन। अब वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी भीड़ होती है। और हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे, और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग गए वहाँ का प्रसादम ग्रहण करने। और ये जो प्रसादम था वो एक हॉल था वहाँ पे, तो वहाँ पे मिल रहा था। और श्री वेंकटेश्वर जी के दर्शन करने के बाद ये जो जगह है यहाँ पे लोग दिया जलाते हैं और नारियल फोड़ते हैं। और दर्शन करने से पहले यहाँ पे मुंडन करने की भी परंपरा है, मतलब वो कोई भी करा सकता है अगर आपकी इच्छा है तो। और फिर उसके बाद हम लोगों ने भी यहाँ पे दिया जलाया और नारियल फोड़ा। और हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे, और मंदिर के पास ही शॉप्स वगैरह थी तो हमने वहीं से प्रसाद लिया। और फिर वहीं से हमें वापस जाना था तिरुपति के लिए। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रांगण के अंदर भगवान वेंकटेश्वर जी की एक बहुत भव्य प्रतिमा है। और जो साउथ साइड के टेंपल होते हैं उनकी स्पेशल बात ये होती है कि जो गर्भगृह होती है, मतलब जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति होती है, वहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह नहीं होती है। और जो दर्शन होते हैं वो दिए से कराए जाते हैं, मतलब बहुत सारे दिए होते हैं और उन्हीं की रोशनी से हमें दर्शन कराए जाते हैं, और कोई भी लाइट्स वगैरह नहीं होती हैं। और जो तिरुमाला पर्वत है वो तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। और जो श्री वेंकटेश्वर जी का मंदिर है वो सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर है। और हम लोग वापस चले गए थे तिरुपति को, और जो बस का टिकट था वो हमने आने जाने दोनों का एक साथ करवा लिया था। मतलब जब हम मंदिर को आते हैं तो हम उस समय जाने के लिए भी करा सकते हैं टिकट, और जो वो टिकट होता है वो 2 दिन तक वैलिड रहता है जाने के लिए तिरुपति को। और जो तिरुमाला पर्वत है वहाँ से नीचे तिरुपति शहर पूरा दिखता है, और वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे तिरुपति इस्कॉन टेम्पल के गेस्ट रूम में, और ये रहा इस्कॉन टेम्पल। तो इस व्लॉग के लिए बस इतना ही, और ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। और व्लॉग के साथ साथ जो मेरी साउथ इंडिया की ट्रिप थी वो भी यहीं पे एंड होती है, क्योंकि जो तिरुपति बालाजी का मंदिर था वही हमने लास्ट मंदिर जो था वो दर्शन किया, और उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, और ये व्लॉग के साथ साथ जो मैंने साउथ इंडिया के टेम्पल्स में दर्शन किए थे वो सारे व्लॉग पसंद आए हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।